अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से फ़ोबियाज़ को ट्रीट किया जाता है। इसके ट्रीटमेंट को जानने से पहले तो हम ये जान लेते हैं कि फ़ियर और फ़ोबिया में डिफ़रेंस क्या होता है? क्या ये एक हैं या ये दोनों डिफ़रेंट हैं? सो फ़ियर से मुराद है मामूली सा खौफ जो किसी भी चीज़ से मुतल्लिक हो सकता है, लेकिन इंसान को उसके एनकाउंटर के दौरान में किसी किस्म की एंग्ज़ायटी महसूस नहीं होती। जबकि इसके बरक्स जो फ़ोबिया है, फ़ोबिया उसी चीज़ का ही फ़ियर लेकिन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है। और जब भी इंसान अपने उस खौफ को एनकाउंटर करने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर एंग्ज़ायटी के सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं। यानी एंग्ज़ायटी के या फिज़िकल सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं कि इंसान को बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होना शुरू हो जाती है, बेचैनी महसूस होना शुरू हो जाती है, ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं, हाथ-पाँव काँपना शुरू हो जाते हैं और इसके डिफरेंट सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं। अब जो फ़ोबियाज़ हैं इसकी बहुत सी डिफरेंट एग्ज़ाम हैं, अगर आप गूगल में भी सर्च करें तो आपको ए टू ज़ी इसकी डिफरेंट एग्ज़ाम जो हैं आपको नज़र आना शुरू हो जाएँगी, जिसमें क्लस्ट्रोफ़ोबिया, हाइड्रोफ़ोबिया, फ़ोबिया और बहुत सी डिफरेंट किस्म के फ़ोबियाज़ आते हैं। सोशल एंग्ज़ायटी फ़ोबिया है, खुली जगहों का खौफ, तंग जगहों का खौफ है, अंधेरा का खौफ है, फिर उसमें एनिमल से रिलेटेड खौफ आ जाते हैं, किसी को सांपों का खौफ बहुत ज़्यादा होता है, किसी को स्पाइडर्स का यानी मकड़ी का खौफ बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा बहुत कॉमन लिज़र्ड से रिलेटेड जो फ़ोबिया है कि वो बहुत कॉमन है। सो ये बहुत डिफरेंट इसकी कैटेगरीज़ आ जाती हैं। बट आज हम बात करेंगे कि किसी भी किस्म का जो फ़ोबियाज़ है उसको ट्रीट किस तरीके से किया जा सकता है। जैसे कि हम बात करें कि फ़ोबियाज़ को ट्रीट किस तरह से किया जाता है। तो इसका जो एक बिहेवियरल थेरेपी में इसका जो टेक्नीक आती है उसको कहा जाता है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो भी फ़ोबिया है उसको एक तरीके से ख़त्म करना होता है, एक सिस्टम से उसको फ़ॉलो किया जाता है, उस प्रोसीजर को फ़ॉलो किया जाता है और फिर उस फ़ोबियाज़ को आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म किया जाता है। इसको करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये है कि आपने अपने जो फ़ियर है उसकी एक लिस्ट बनानी होती है और वो लिस्ट जो है वो आपकी लीस्ट से हाईएस्ट फ़ोबिया की या फ़ियर की तरफ जाती है। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर किसी की को तंग जगहों का खौफ है, क्लस्ट्रोफ़ोबिया जिसको कहा जाता है, तो उसमें वो ये करेंगे कि वो सबसे पहले अपनी लिस्ट बनाएँगे कि किन-किन जगहों से उन्हें खौफ आता है। जैसे छोटे जो वॉशरूम्स होते हैं या केबिन्स होते हैं, बैंकों के जो बंकर्स होते हैं, इसके अलावा लिफ्ट होती है, और अगर डिफरेंट जगहों पे अपने हिसाब से जहाँ-जहाँ उन्हें फ़ियर महसूस होता है जाने से, तो वो हर उस जगह को एक लिस्ट में बनाएँगे। उसके बाद वो उन सबको रेट करेंगे कि किस जगह पे कितने परसेंट फ़ियर उनको महसूस होता है। जब वो उसको रेट कर लेंगे तो उन नंबर्स के अकॉर्डिंगली वो लीस्ट नंबर से शुरू करेंगे, यानी सबसे कम खौफ कहाँ आता है, फिर उससे ज़्यादा और सबसे ऊपर हाईएस्ट फ़ोबिया होगा या हाईएस्ट फ़ियर उनका होगा। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो है आपने ये लिस्ट अपनी तैयार करनी है। अब वो किसी भी किस्म के फ़ोबिया से रिलेटेड हो सकती है, जहाँ का भी होगा, चाहे वो किसी जानवर का है, किसी जगह का है, किसी चीज़ से रिलेटेड है, तो आपने उसको इसी स्टेप से ही फ़ॉलो करना है, यानी जहाँ-जहाँ आपको जितना फ़ियर महसूस होता है, आपने उसको लिखना, उसको रेट करना है और उसको लीस्ट से शुरू करना है। अब उसको एक्चुअल में एक्सपोज़र करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप आता है उसको कहा जाता है उसमें रिलैक्सेशन टेक्निक। यानी जब आप अपने फ़ियर्स को एक्चुअल में जाके उसको फ़ियर अपने फ़ील करना है, तो उससे पहले आपने एक रिलैक्सेशन एक्सरसाइज़ स्टार्ट करनी है। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज़ डिफ़रेंट किस्म की मैं बहुत बार बता भी चुकी हूँ और आप यहाँ पे और भी वीडियोज़ में देख सकते हैं, जिसमें डीप ब्रीथिंग, पीएमआर, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, डिफ़रेंट किस्म की एक्सरसाइज़ेज़ आ जाती हैं। तो आपने सबसे पहले वो एक्सरसाइज को करना है 5 टू 10 मिनट्स के लिए, ताकि आप मेंटली और फिजिकली तौर पे रिलैक्स हों। उसके बाद आपने अपने उस लिस्ट के ऊपर वर्किंग करना शुरू कर देनी है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में 2 तरह तरीके होते हैं, इमेजिनल एक्सपोज़र और इन विवो एक्सपोज़र। इमेजिनल एक्सपोज़र में ये होता है कि आपने जो भी लिस्ट बनाई हुई है उसको सबसे पहले इमेजिन करना है। यानी आपने पहले रिलैक्सेशन एक्सरसाइज की, उसके बाद उसी कंफर्टेबल जगह पे बैठे-बैठे आपने आइज़ क्लोज़ करनी है और इमेजिन करना है कि आप उस जगह पे हैं, जिस जगह का आपको फ़ियर महसूस होता है या जिस जानवर का फ़ियर महसूस होता है, आपने महसूस करना है कि वो मेरे सामने है। और आपने देखना है कि आपको किस हद तक एंग्ज़ायटी महसूस हो रही है और आपने उसी जगह पे रह के उसको फ़ेस करना है जब तक आपकी एंग्ज़ायटी का लेवल जो है वो ग्रेजुअली कम होना ना शुरू हो जाए। अगर आपको लगे कि आपकी एंग्ज़ायटी ज़्यादा हो रही है, तो आपने उस इमेजिनेशन से बाहर आ जाना है और वही रिलैक्सेशन एक्सरसाइज़ फिर से करनी है और दोबारा से वो प्रोसीजर स्टार्ट करना है। लिस्ट के एक फ़ियर पे आप तब तक रहेंगे जब तक कि उसको फ़ील करने पे आपकी एंग्ज़ायटी लेवल जो है वो कम ना हो जाए। अगर वो बढ़ता रहेगा तो आपने उसी के ऊपर रहना है और फिर ग्रेजुअली आपने दूसरे लिस्ट के ऊपर जाना है। इसी तरीके से आपने
सबसे लीस्ट के उसके बाद जो फ़ियर है, फिर उससे ज़्यादा जो फ़ियर होगा उससे ज़्यादा, और लास्ट पे हाईएस्ट फ़ियर तक आपने जाना है, इसको इमेजिनल एक्सपीरियंस करने। इमेजिनल एक्सपीरियंस करने के बाद आपने एक्चुअल में उस चीज़ का एक्सपोज़र करना है। जैसे अगर आपको किसी लिफ्ट का खौफ है, तो आपने फिर वहाँ पे जाके उसको फ़ियर को फ़ील करना है। अगर लिफ्ट में आप जा रहे हैं और आपको एंग्ज़ायटी हो रही है, तो आपने होल्ड करना है। उस दौरान में आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। और उसके बाद जब तक आपका एंग्ज़ायटी लेवल कम ना होना शुरू हो जाए, आपने उस फ़ियर को फ़ील करना है। और अगर आपको लगे कि आपका एंग्ज़ायटी लेवल वहाँ जाके बढ़ गया है, तो आपने वहाँ से वापस आना है और जो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज़ करनी है, खुद को रिलैक्स करना है और दोबारा ये प्रोसीजर को स्टार्ट कर देना है। और जब तक आपका एंग्ज़ायटी लेवल उस जगह पे नॉर्मल नहीं आ जाता, आपने इस प्रोसीजर को बार-बार करते रहना है। तो ये प्रॉपर तरीका है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का। ये कुछ लोग इसको बहुत जल्द भी कर लेते हैं, और अगर फ़ियर कोई बहुत एक्सट्रीम लेवल का है, फ़ोबिया है, तो उसको थोड़ा-सा टाइम भी लगता है, बिकॉज़ ये बिहेवियर थेरेपी है। सो बिहेवियर को चेंज होने में कुछ टाइम लगता है, बट डेफिनिटली इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। अगर आपको मज़ीद कोई कन्फ्यूज़न हो या कुछ जानना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।